हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम जो सातवां जो काव्य है जन्मभूमि यानी मातृभूमि मेरी, और उनके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। और इस जो काव्य में हमेशा अपने भूमि के बारे में यहाँ पर बताया गया है और कि जन्मभूमि के जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, उनके जन्म सन 1900 में उनका जन्म हुआ है और उनका निधन 1977 में उनका निधन हुआ है। और ये प्रस्तुत जो एक कविता है, और इस कविता में कवि हमारे जो जन्मभूमि और यानी कि जन्मभूमि यानी भारत की महत्व बताते हुए उनका वर्णन यहाँ पे बताया गया है। कवि ने देश के जो गौरव पर्वतीयमय राज हिमाचल और प्रदेश यानी उत्तरांचल एवं हर क्षेत्र भारत के एवं हिमालय यानी पर्वतराज जिसे कहा जाता है, हिमालय, गंगा, यमुना जैसी जो पवित्र जो नदियां हैं, और राम, लक्ष्मण और श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों तथा सीता और सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों एवं उनके प्रति जो नारियों के प्रति जो हमेशा ध्यान और उनके ज्ञान एवं मंत्र तथा वसुदेव यानी पृथ्वी और कुटुंबकम की यानी परिवार की जो भावना का महत्व दर्शाते हुए इस काव्य में बताया गया है, उनके बारे में दर्शाया है। और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक और सुंदर माना गया है, तो उनकी बात यहाँ पर बताई गई है। और इस कविता में कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गदपी यानी स्वर्ग से भी सुंदर, चिर गर्यसी, गर्यसी यानी श्रेष्ठ। यहाँ पर ये बताया गया है, कवि कहते हैं कि हमारे जन्मभूमि का गुणगान करते हुए बताते हैं कि मेरी जो जन्मभूमि हमारी यानी मातृभूमि यानी भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ माना है यार हमेशा, यानी कि स्वर्ग से भी सुंदर है मेरी मातृभूमि यानी भारत माता, जिसका गौरव भाल हिमाचल, भाल यानी मस्तिष्क, हिमालय यानी यहाँ पर बताते हैं कि हमारी मातृभूमि का जो मस्तक यानी हिमालय है, जो देश का यानी गौरव बढ़ा रहा है। स्वर्ण धरा, धरा यानी पृथ्वी, धरा यानी पृथ्वी, यानी ये कह रहे हैं स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, यानी हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित एवं पुलकित है, और मानो कि उनके प्रति हम उन्हें बुला रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, यानी यहाँ पर हमारी मातृभूमि में ऐसी भी नदियां हैं जैसे कि गंगा जमुना यानी यमुना जैसी जो पवित्र नदी हमारे भारत में, जो पवित्र नदियां हमारे भारत देश में बहती हैं, और उनको जो निर्मल जल है जो से गुथी हुई हमारी भारतवर्ष मातृभूमि में माना गया है। वह जन जन के हृदय में बसी, यानी ऐसा महसूस होता है कि उन नदियों हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई हो, ऐसा महसूस हो रहा है। और हर इंसान के हृदय में, भारतवासी जो जनता है, लोग हैं, उनके हृदय में बसी हुई है, जिसे राम, लक्ष्मण और सीता, यानी यहां पर ये बता रहे हैं कि जिससे राम, लक्ष्मण और सीता बना गए पद भूमि या पद धूलि यानी पैरों की जो मिट्टी है, धूल है, पुनीता, पुनीत यानी पवित्र, पुनीता यानी पवित्र, यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जहां पर हमेशा जो मर्यादा पुरुषोत्तम यानी राम और उनके जो भात्रा यानी कि भाई लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से मानो कि भारत माता पवित्र हो गई हो, ऐसा महसूस हो रहा है। जहां कृष्ण ने गाई गीता, यानी यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जब इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो बंसी से
यानी मुरली से कि धुन से जन जन के हृदय में अपनी जो अमिट छाप हमेशा दिलों में छा गई है। और उन्होंने भगवत गीता भी उन्होंने लिखी थी, यानी बताई थी, जो उनको सुनाए थे अर्जुन को भगवत गीता। बजा अमर प्राणों से बंसी, यानी ये भी कहते जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश देते हुए बताया गया है कि भगवत गीता जब इनको बताई थी अर्जुन को, मानो कि ऐसा लग रहा है कि अमर जो काव्य की रचना लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया गया था। सावित्री राधा सी नारी पुत्री आभा देही, आभा यानी प्रकाश, आभा यानी प्रकाश, यानी कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी जो महान नारियां हुई थी इस भारत देश में, जिनकी आभा से, प्रकाश से, उनके प्रभाव से मानव जाति आलोकित हुई है। शिला यानी पत्थर, शिला बनी तापस्सु कुमारी, जड़ता बनी चेतना यानी प्राण युक्त चेतना सर से। यानी यहां पर यह भी बात बताई गई है कि सुकुमारी नारी के तौर पर अपनी बात ये भी बताई गई है तपस्विनी और अहिल्या, जो उनके सापवत जो शिला बन गई थी और जीती जागती नारी चेतना से जो जड़ और निर्माण हो गई थी, ये बात यहां पर बताई गई है। शांति निकेतन जहां तपोवन यानी कि हमारे मातृभूमि यानी भारत माता की महिमा जो निराली है, और यहाँ शांति निकेतन जैसा ये तपोवन यहाँ पर है भारत देश में। ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनि गण, ऋषियों का जो समूह है उसे ऋषि मुनि गण माना गया है। यानी यहाँ पर ये भी बात बता रहे हैं कि जहां ज्ञानी ऋषि मुनि और ध्यान मग्न का जो होकर जो हमेशा अपने उस देश यानी जन्मभूमि पर हो। चिद यानी चैतन्य यानी ज्ञान, यानी ये बता रहे हैं कि ज्ञान रूपी जो नव बंडल जो माना गया है और विचारणा करते हैं, और जो हमेशा अपनी बात ये भी जो गोता लगाते हैं हमेशा ज्ञान के, जो ऋषि मुनि ने इतने सारे हमें ज्ञान दिए हैं, तो मानो कि ज्ञान के गोते लगा रहे हो ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो कि ज्ञान के भंडार इस भारत भूमि में माना गया है। जहां सत्य की किरणें बरसी, और ऐसा यहाँ पर माना गया है कि जहाँ पे हमारे देश के सत्य के प्रकाश से आलोकित हो गए हैं, अर्थात यहाँ सत्य के हमेशा बोलबाला होती है, और भारत देश में सत्य की बोलबाला बहुत ही प्रख्यात मानी गई है और सत्य को ही आग्रह करते हैं। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, युद्ध जर्जर यानी कि युद्ध से कमजोर माने गए हैं। यानी कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जो जीवन युद्ध की जो विविधता से त्रस्त हो गई है और जो मानव के जर्जित हो चुकी है, पुनः करेगा मंत्रोच्चार। यानी यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हमारा देश मानव जाति को जो युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज इस फिर से यहाँ पर मंत्रोच्चार किया जाएगा, और कि हमें जो युद्ध से जर्जरित हो चुके हैं, कमजोर हो गए हैं, और विश्व में हमेशा शांति फैलाने का जो आदेश यानी प्रचार करेंगे और लोगों को हमेशा शांत रहने की बात भी करेंगे, यानी मंत्रोच्चार अवश्य करेंगे। पुनः यानी फिर से, वह वसुदेव यानी पृथ्वी, वह वसुदेव बना कुटुंबकम यानी परिवार,
यहाँ पर यह भी बात बताई गई है कि कवि कहते हैं कि वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग को एक साथ मिलकर हमें परिवार की तरह रहना चाहिए और जुल मिलकर हमें रहना चाहिए। कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें विश्व परिवार की जो भावना हमेशा प्रचारित करनी चाहिए और हमेशा एक साथ रहकर हमेशा अपने देश में रहना चाहिए। कोई भी भेदभाव, जातिवाद ऐसा कुछ भी होना चाहिए नहीं, लेकिन हमें हर जो लोग हैं भारतवासी उसमें मिलजुल कर हमेशा रहना चाहिए। उसके मुख पर ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश, नवल यानी नवीन नहीं, उसके मुख पर ज्योति नवल सी यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके मुख पर अवश्य नई चमक हो, ऐसा महसूस कर रहे हैं। और अंतिम पंक्ति है कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गदपि चिर गर्यसी, यानी कवि कहते हैं कि हमारी जो प्रिय जन्मभूमि है भारत भूमि यानी भारत माता स्वर्ग से भी बहुत ही अधिक श्रेष्ठ है, सुंदर है और अच्छी है। इसलिए मुझे अपने भारत माता पर यानी भारत भूमि पर मुझे बहुत ही गर्व मैं महसूस करता हूं, ऐसा कवि अपने जो काव्य पंक्तियों में यानी कहते हैं सुमित्रानंदन पंत। और ये भी बताया गया है कि हमें सच में ही विश्व पर जो युद्ध की जो छाया मंडरा रही है इस स्थिति में, और हमारे देश अपने मंत्रोच्चार से यानी विश्व को शांति और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमेशा संदेश देते हैं। हमें भारतवासी हैं, हम सबको मिलजुल कर हमेशा रहना चाहिए, यही संदेश हमें कवि बता रहे हैं। अपनी बात यहाँ पर बताई इस काव्य के तौर पर।